मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 4, जो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। बीच में प्रॉफिट एंड लॉस में वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग था वो डिसकनेक्ट होने की वजह से थोड़ा सा पोर्शन वहाँ पर छूट गया था। उस पोर्शन को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं अपना क्लास को। लेक्चर नंबर 5, इसके पहले 1, 2, 3, 4 लेक्चर है, उसको भी देखिएगा ज़रूर से। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ हो गया, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है सर। तो कैसे निकालेंगे सर, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स मेथड से मानना चाहें तो मान लीजिए सीपी जो है वो मेरा एक्स है, ठीक है ना। और उसमें अगर हम 10% प्रॉफिट निकालेंगे तो सर जो ये प्रॉफिट निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो सर आपको पता है कि एसपी जो होता है ना, एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी और प्लस प्रॉफिट। सीपी तो आपने मान रखा है एक्स, और प्रॉफिट क्या है सर, एक्स का 10% या 10% ऑफ एक्स। यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे और एक्स के लिए एक्स रखो और परसेंटेज 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं सर, परसेंटेज का मान होता है 1/100, अल्टीमेट काटिएगा तो 1/10 ही आएगा। अब इसको क्या करते हैं सर, 10 को x से गुना करते हैं, 10x अब प्लस x को जोड़ देते हैं तो 11x/10 हो जाएगा। अब देखो सर 11, सॉरी यहाँ पर क्या है सर, गलती बोल दी। अच्छा चलो, ये प्रॉफिट दिया है तो ऐसे कर दिए, ठीक है ना। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था हम बता रहे हैं। क्वेश्चन में ना ये जो था वो 10% लॉस था, प्रॉफिट ना होगा, लॉस होगा। तो सर अगर लॉस होगा तो सर यहाँ प्रॉफिट के जगह पे माइनस लॉस करेंगे सर। हाँ एक्चुअली लॉस था, हाँ तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। तो इस जगह में क्या हो जाएगा सर, आपका नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आएगा तो 10x माइनस x मतलब 9x। क्लियर है। अब देखो सर ये आपका कैसा बन गया, 720 = ऊपर हो गया 9x/10 हो गया। 9 से इसको काटेंगे तो 9×8 = 72, 10 को 80 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का मान आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा सर, 800, जो आपने माना था सीपी, है ना। तो ये हो गया सर x मेथड से। आप इसको x मेथड से भी बना सकते हैं ऐसे। दूसरा इसका मेथड मैंने आपको बताया था परसेंटेज मेथड से, जहाँ पे x नहीं दिखेगा आपको। परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट से आप भी बना सकते हैं सर। देखिएगा वहाँ पर हम लोग ने क्या देखा था कि आपको ये पता था कि सर एसपी जो दिया हुआ है वो आपका 720 रुपया दिया हुआ है सर। और ये कब आया सर, 10% प्रॉफिट में आया है आपका। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, 10% प्रॉफिट में दिया है तो सर जो एसपी आएगा, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर, जो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, वो अपने आप में 100% होता है। अगर 100% में 10%, सॉरी यहाँ पे लॉस 10%, बार बार गलती कर दे रहे हैं, थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं आपसे सर। ये जो एसपी आया है ये 10% लॉस में आया है। तो सर 10% लॉस का मतलब है सर 100 में से 10 को घटा दो, वो हो जाएगा एसपी का परसेंटेज वैल्यू। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य आपका 100% होता है, 10% हानि करना है तो 10% हानि मतलब घटा दो। तो 100 में अगर हम 10 को घटा देंगे तो वो आएगा 90%, और ये 90% मेरा सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू है। तो मैंने क्या बताया था सर, इसको ऐसे करेंगे कि 90%, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है और इसका मान दिया हुआ है 720 रुपया, है ना। तो सर आप यहाँ से 1% निकाल लेंगे। निकालने के लिए 720 ऐसे करेंगे, 90 को नीचे कर देंगे सर। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। हाँ अच्छा, वापस से आपको 100% निकालना है तो सर ये जो पूरा वैल्यू है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मेरा 100% आएगा। और 100% का मतलब क्या हुआ, सीपी आएगा। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको भी लिख के आंसर ला सकते हैं। देखिएगा कैसे सर, ये जो नीचे 90 लिखा है
इसको हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से हटा के इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा कैसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो आप पहले क्या करो, 720 रुपया ऐसे लिखो, फिर पता लगाओ कि ये 720 किसका वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 90% का वैल्यू है, क्योंकि सर 10% लॉस में आ रहा है, तो 100 में से 10 को घटा देंगे तो 90% आएगा। आपको क्या चाहिए सर, 100%, मतलब सीपी चाहिए, जो चाहिए उसको ऊपर कर देंगे, और जो दिया हुआ है, जो गिवन है उसका परसेंटेज वैल्यू नीचे कर देंगे। तो सर यहाँ पे गिवन है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 90%, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होता तो 100 में 10 को जोड़ते और वो 110% होता सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू, बट यहाँ लॉस हुआ तो इसलिए 90% होगा, है ना। तो जो ये वैल्यू होता है उसको नीचे रखेंगे, जो भी आपको चाहिए उसको ऊपर कर देंगे, ये बहुत काम आएगा आगे सर, दिखिएगा। तो इस तरीके से आप इसको काट देंगे, तो ये आपका कटेगा कितने बार में, 8 बार में, और 8 को 100 से गुना करेंगे। अच्छा देखो, परसेंटेज से परसेंटेज भी काट देंगे, 8 को 100 से गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा 800 रुपया। और ये क्या होगा सर, जो ऊपर में आपने परसेंटेज वैल्यू लिखा है, मतलब 100% का मान है, मतलब सीपी है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर। इसी प्रश्न को फ्रैक्शन में अगर हम करने के लिए चाहें तो सबसे पहले लिखिएगा, जो लॉस परसेंट दिया हुआ है वो है सर 1/10, है ना। नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, वो 100% का वैल्यू होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट और लॉस निकलता है हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में, इसलिए नीचे वाला हो गया सीपी, और ऊपर वाला जो होगा ना वो लॉस का काम करेगा। क्लियर है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई सामान का दाम अगर 10 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट का आपका हानि होगा, तो 10 में अगर 1 का हानि हो जाएगा तो सर वो जो बिकेगा एसपी का यूनिट होगा वो 9 यूनिट होगा, ठीक है ना। आप कंपेयर करिएगा सर, जो ये एसपी दिया हुआ है ना 720 रुपया, है ना, ये दिया हुआ रहेगा आपका, तो आप देखिएगा तो इस एसपी का वैल्यू है, तो सर आप खोजो कि एसपी का यूनिट कौन है, तो सर एसपी का यूनिट है 9 यूनिट, तो उसको नीचे लिखो। आपको क्या चाहिए सर, सीपी चाहिए, सीपी मतलब क्रय मूल्य, उसको ऊपर लिखो, और जो ये कैलकुलेशन करेंगे ना पूरा, ये सीपी मिलेगा, पूरा सीपी। देखो ये इंडिविजुअली 720 एसपी है, बट जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो अब ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो वो सीपी आएगा सर। क्लियर है कि नहीं। आइए सर, 9 से इसको काटेंगे तो ये 80 बार में कटेगा, और 80 को 10 से गुना कर देंगे तो ये मेरा 800 हो जाएगा, और ये 800 रुपये मेरा आंसर हुआ, है ना। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब ये बहुत छोटे में हम लोगों ने क्वेश्चन को कर दिया। आगे इसका एप्लीकेशन क्या है और आपको समझ में आएगी, बने रहिए सिर्फ। इसको आप एक्चुअली हुआ क्या है, ये 9 यूनिट का मान आपने 720 लिखा, क्योंकि सर 9 यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो आप 1 का निकालिएगा तो क्या करेगा, अल्टीमेट 9 को नीचे करेंगे ना, 720 नीचे 9 कर देंगे, और आप 10 यूनिट मतलब सीपी निकालिएगा। सीपी कितना यूनिट है सर, सीपी आपका 10 यूनिट है, 10 निकालने के लिए ऊपर 10 से गुना करेंगे, तो अल्टीमेट यही चीज़ जो कर रहे हैं हम लोग, सीखे हैं, इसी को तो यहाँ पे ऊपर बताएं हम। अब यहाँ पे एक एक नियम ना लगा के हम डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे कि सर 720 दाम है, 720 किसका है सर, सेलिंग प्राइस। कैसे आया है, लॉस से आया है, तो 10 में 1 का लॉस, क्योंकि सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 में 1 लॉस, इसका मतलब वो 9 में बिका है, 9 में बिका है तो 9 का मान हो गया आपका 720, उसका वैल्यू नीचे रखेंगे। आपको चाहिए सीपी, उसका वैल्यू ऊपर कर दो, है ना। तो सीपी कितना है सर, 10 यूनिट, 10 यूनिट को ऊपर कर दिए, कैलकुलेट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा सीपी पूरा 800 रुपया। क्लियर है। आशा है कि समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो एग्जामिनर आपका एक क्वेश्चन ऐसा देता है कि किसी वस्तु को हमने 720 रुपया में बेचा, तो इस केस में हमको 10% का लॉस हुआ। लिख देगा, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹720 अ पर्सन गेट अ 10% लॉस। किसी वस्तु को 10% हानि में बेच, किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। तो बताइए कि वो उस वस्तु को कितना में बेचे,
ये पूछा है, जिससे उस व्यापारी को 10% का प्रॉफिट हो, मतलब लाभ हो। ठीक है ना। कैसे करेंगे सर? तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि सर देखो ये भी है SP1 है, ये SP2 है। ये सेलिंग प्राइस कब है? जब आपको लॉस होता था। यह सेलिंग प्राइस कब है? जब आपको प्रॉफिट पूछ रहा है तब का सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस ही है सर। तो कैसे निकालेंगे सर? तो मैंने आपसे कहा था ना कि सबसे पहले ये देखो जो गिवन है, ये 720 गिवन है। देखिएगा बहुत अच्छे से प्यार से, इसके बाद एक लाइन खींच दो। ठीक है ना। अब देखो दोनों का परसेंटेज से जुड़ाव है, पर आपको पता है कि सर CP जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर ये 10% लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब 100% वाले सामान को 10% नुकसान में, मतलब वो 90% में बेच रहा है। ये 90% SP होगा। कब सर? जब आपका लॉस हुआ होगा तब। क्योंकि किसी वस्तु को अगर हम 10% लॉस में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 100% में 10% मेरा कम तोला जा रहा है, मतलब कम में दिया जा रहा है, तो वो लॉस हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये जो 720 रुपया है ना, ये 90% का वैल्यू है, क्योंकि सर 10% लॉस में है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 10% प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब आपको चाहिए 100% तो CP होता ही है सर, उसमें 10% लाभ चाहिए। इसका मतलब आपको जो SP चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, वो 110% वाला चाहिए। तो सर यहाँ पर भी वही करेंगे। ये 90% का मान दिया है और आपको चाहिए 110%। मैंने फिर से कहा था, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको सर। इस तरह के जब भी प्रश्न आएगा, आप पहले ये पता लगाइएगा कि ये वाला जो धन है ना, ये किसका मान है। आपने पता लगाया सर ये SP है, पर SP है तो उस SP का परसेंटेज वैल्यू लिख दो या यूनिट वैल्यू लिख दो। परसेंटेज वैल्यू क्या लिखेंगे सर? समझिएगा अच्छे से। उसका परसेंटेज वैल्यू, क्योंकि 10% लॉस में है वो, अगर वो 10% लॉस में है तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये 90% उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब आपको चाहिए 10% लाभ वाला, तो सर ये हो जाएगा उसमें 10% जुड़ के 110%। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर अब जो सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस ही है सर, पर ये सेलिंग प्राइस कौन सा है सर? जब आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा था तब का। तो सर अब आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपया में बेचने पर उस व्यापारी को 10% का लाभ होगा। कैलकुलेट करेंगे सर। 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे इसको, अच्छा 0 से ये 0 काट दो, 9 से काटेंगे तो सर 9 8 72। अब 8 को गुना करेंगे 11, तो सर ये हो जाएगा 88। यहाँ एक 0 है। उस वस्तु को 880 रुपया में बेच दीजिएगा तो आपको 10% का लाभ होगा। उस वस्तु को 880 रुपया में बेच दीजिएगा तो आपको 10% का लाभ होगा। ठीक है ना सर। अब देखिए सर, इसको समरी करते हैं। एग्ज़ाम में जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप पहले 720 लिख देंगे, फट से नीचे लिखेंगे 90, ऊपर लिखेंगे 110। हो गया आंसर। क्लियर है ना? क्यों सर? क्योंकि ये लॉस में आ रहा है। देखो रटिए मत इसको, हालांकि इसको ट्रिक भी बहुत लोग बना देते हैं, ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक जो पढ़ाया जा रहा है उसको स्ट्रांग रखिए, धीरे धीरे खुद अपने आप में डेवलप होने लगेगा। आप देखिएगा ये लॉस में इसलिए 90%, कितना परसेंट? 10% लॉस में। अगर मान लो 10% लॉस ना होता, 20% लॉस होता, तो 100 में से 20 घटा देते, वो 80% आता। बट यहाँ पे 10% लॉस है तो सर 90% करेंगे, इसको काट देंगे तो सर ये 80 होगा, 8 होगा। अच्छा आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था 10% प्रॉफिट, तो 100 में 10% जोड़ दो, है ना। तो अगर लॉस होगा तो 100 में से घटा देना, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देना। अगर परसेंटेज में दिया है तो जैसे 10% प्रॉफिट 100 में जोड़ दो 110, 20% प्रॉफिट 100 में जोड़ दो 120, ये सेलिंग प्राइस हो गया। 30% प्रॉफिट 100 में जोड़ दो 130%, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। सर 10% लॉस 100 में से घटा दो 90%, वो आपका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू हो गया। 20% लॉस 100 में से 20 घटा दो 80%, वो आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू जब लॉस हुआ है 20%। 25% लॉस, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75%। ठीक है ना? क्लियर है? आइए सर, अब सर जो चाहिए आपको ऊपर करिए, आपको चाहिए
प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस, मतलब जब 10% का आपका लाभ हो उस समय सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 880 रुपया, और ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है ना। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखिएगा सेंटेंस में, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल। देखिएगा इसी तरीके से हम क्वेश्चन को खाली उलट पलट दे रहे हैं। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹880, 880 रुपया, a person get a profit of 10%, a person get a profit of 10%, ये गिवन है, ठीक है ना। एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल मस्ट बी सोल्ड सो दैट अ पर्सन गेट अ लॉस ऑफ 10%, उस वस्तु को कितना में बेचा जाए जिससे उस व्यापारी को 10% का हानि हो, ठीक है ना। चलिए सर, तो ये जो आपका सेलिंग प्राइस दिया है ये कब का दिया है सर, आपका जब प्रॉफिट हुआ है तब। तो इसका मतलब ये 880 जो है ना ये प्रॉफिट होकर आया है। इसका मतलब CP 100% है, तो 100% में 10% जुड़ा है तब जाकर आपका SP आया है 110%। और आपको चाहिए ऐसा CP का वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जब आपको 10% की लॉस हो रही है। तो 100 में से 10% घटा दो, आपको चाहिए 90%। तो सर ये भी आपका सेलिंग प्राइस ही हुआ, ये 90 है, पर ये कब, जब आपको लॉस हो रहा है 10% का। तो अब आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जब आपको 10% का लॉस हुआ है। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये 11 से काटेंगे तो 8 बार में 8 9 72, 720, देख लीजिए सर। तो ये कौन सा SP है जब आपको 10% की लॉस हो रही है। देखिएगा आने वाले समय में ये 12.5% भी देगा, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपका जो कैलकुलेशन है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका जो परसेंटेज है, जो बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सही होना चाहिए। आप इस प्रश्न को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। देखिएगा हम समझा रहे हैं आप लोग को। नेक्स्ट आ जाइए सर। अब देखो आगे चलते हैं। आपने किया क्या था, आपने यहाँ पे देखिएगा क्यों हम आपको इस तरीके से धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, इसका अहमियत आपको समझ में आएगा आगे। ये देखो जो ये 880 रुपया आपने लिखा, लिखने के बाद ऐसे लाइन खींचते हैं, हाँ। फिर ये कब आया सर, जब प्रॉफिट में आया था। तो आप क्या करिएंगे, आपने 100 में क्या किया था, उस प्रॉफिट को जोड़ दिया था। क्यों, क्योंकि सर ये 10% प्रॉफिट से आया है। 880 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा था। तो जब 10% का लाभ हो रहा है सर, तो इसका मतलब ये 110% है। वो 110% कैसे आया, 100 में 10 जोड़ दिए। तो जब प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं, अगर लॉस होता तो घटा देते हैं। ये जो गिवन है, गिवन मतलब जो दिया हुआ है, उसका जो वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे। और जो आपको चाहिए, आपको चाहिए 10% लाभ वाला चाहिए, हानि वाला चाहिए सर, ठीक है ना। तो 10% हानि वाला चाहिए, तो 100 में से आप क्या करते थे, 10% को घटा देते थे। और ये पूरा कैलकुलेट करते थे। तो सर आपको ये जो घटा हुआ सेलिंग प्राइस है, मतलब लॉस वाला सेलिंग प्राइस है, जो 90% में आएगा, वो पता चल जाएगा कि जब 10% लॉस होगा तो उस समय विक्रय मूल्य क्या होगा। और ये मेरा कैलकुलेशन होगा। देखिए इसको ऊपर करेंगे तो अल्टीमेट ये जो 880 पहले लिख दो, ये ऊपर क्या हो जाएगा, 90 होगा ना, और नीचे क्या होगा, 110 होगा ना। यही चीज़ को हमने इसको ऐसे इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। इसी को ट्रिक वगैरह बना देते हैं बहुत सारे एग्जामिनर, ठीक है ना। कैसे बना देते हैं, वो कर देते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर प्रॉफिट है तो प्लस लेना, लॉस है तो माइनस लेना। और आपको जो चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो प्लस लेना, लॉस चाहिए तो माइनस लेना। क्लियर है ना। वही चीज़ मैंने भी आपको बताया है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, वो वैल्यू लिखना जो इसके नीचे वाले में है। मतलब ये जो भी सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, उस सेलिंग प्राइस का परसेंटेज नीचे लिखना। जैसे यहाँ पे था, ये वाला प्रॉफिट में था,
तो प्रॉफिट का जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज होगा, देखो सेलिंग प्राइस या तो 100 से ज़्यादा होगा या तो 100 से कम होगा, 100% से ज़्यादा होगा या तो 100% से कम होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वो 100% से ज़्यादा होगा और लॉस होगा तो 100% से कम होगा, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे चूँकि प्रॉफिट हुआ है तो वो 100% से ऑब्वियस बात है ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, अगर यहीं लॉस होता तो माइनस कर देना। और जो चाहिए आपको, प्रॉफिट चाहिए तो प्लस कर देना, लॉस चाहिए तो माइनस कर देना। जितना प्रॉफिट चाहिए उतना लिख देना, जितना लॉस चाहिए उतना लिख देना। 20% लॉस चाहिए, 20% लॉस लिखना माइनस में, 30% लॉस चाहिए तो माइनस 30% करना। यही मेरा ट्रिक हो गया सर। ठीक है, ऐसे ट्रिक भी याद कर सकते, नहीं तो इसे नॉर्मल आप बेसिक तो जानते ही हैं। तो आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। अब आ जाइए सर, हम आपको ऐसे देते हैं कि मैंने किसी वस्तु को बेचा 900 रुपीज़ में और उस बंदे को प्रॉफिट हुआ 12.5% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए उस वस्तु को हम कितना में बेचे, उस वस्तु को हम कितना में बेचे जिससे हमको, चलो 12.5% लिख दो, 12.5% का लॉस हो। सेंटेंस में क्वेश्चन को लिखिएगा, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 900 a person gets a profit of 12.5%, 12.5%, 12.5%. At what price the same article must be sold? At what price the same article must be sold so that the person get a loss of 12%, 12.5%. एक व्यापारी किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचते हैं तो उसको 12.5% का हानि होता है, लाभ होता है। वो उस वस्तु को कितना रुपया में बेचे जिससे उसको 12.5% का हानि हो, ऐसा प्रश्न है सर। ऑब्वियस बात है 900 रुपया से कम ही बेचना पड़ेगा तभी तो हानि होगा। तो कैसे निकालेंगे सर, देखिएगा बहुत प्यार से। सबसे पहले ये 900 रुपया आप लिख दीजिए सर, इसके बाद एक लाइन खींच दी सर, खेल यहीं पर है सर। अब आप ये पता लगाइए 900 रुपया कब आया सर, जब आपको 12.5% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 100% में आपको 12.5% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, बहुत अच्छे हैं। अब आपको क्या चाहिए सर, आपको चाहिए 12.5% लॉस वाला सेलिंग प्राइस। तो जो चाहिए तो सर सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकाल लो, जब लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, और यही मेरा टोटल आंसर हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। अब सर ये देखने में लग रहा है सर कि बड़ा टफ कैलकुलेशन है। हाँ जी, आइए सर देखते हैं, ज़रा टफ कैलकुलेशन करते हैं। तो सर यहाँ इसको यहाँ पे लिखते हैं सर, यहाँ पे देखिए ये 900 लिखेंगे। अब सर गौर से देखिएगा 100% का वैल्यू होता है 1 और 12.5% का 1/8। 100% का 1, 12.5% का होता है 1/8। अब ये कैलकुलेशन इसके रिस्पेक्ट में आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे सब में। याद रखिएगा, अगर करिएगा तो पूरा एकदम फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, सबका परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर इसको चेंज कर दिए 1 लिख दिए, इसको 100 ही रहने दें, नहीं सर। अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सबको करेंगे सर। फ्रैक्शन भिन्न क्या कहता है कि जो अगर ऊपर में कर रहे हैं वो आप नीचे में भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। आइए सर अब आ जाइए, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो नीचे हो गया आपका 1 प्लस, अब डायरेक्ट लिखिएगा सर आप ऐसे भी कि आपको पता है कि 100% लिखो या तो 1 लिखो। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 12.5% है तो उसको आप प्रॉफिट है तो उसको 1/8 लिख सकते हैं क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। लॉस है, लॉस कितना चाहिए सर,
इसे ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि सर अगर नॉर्मल 10-20% होता है ना तो उसको 100 में जोड़ना, 100 से घटाना आसान होता है। बट सर जहाँ पे 12.5% हो गया, 14 सही 2/7% हो गया, ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू दिए रहते हैं तो उसका कैलकुलेशन फ्रैक्शन से करना ज़्यादा आसान होता है सर। ये देखिएगा, ये जो हम आपको प्रोसेस सिखा रहे हैं ना, ये आपको यूनिवर्सल है, ये हर जगह काम आएगा। अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस में बता रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में काम आएगा ये प्रोसेस, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में काम आएगा, जो ये फ्रैक्शन बनाने का विधि है रेशियो में काम आएगा। तो ये जो चीज़ आप यहाँ सीख रहे हैं ये पूरा समझ लें, अप्रॉक्सीमेट पूरा अरिथमेटिक में सीखेंगे, तो इसको स्किप मत करना आप लोग। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये याद रखिएगा, यूनिवर्सल है, ये हर जगह काम आएगा आपको। तो अब कैलकुलेट करना इसका आसान है सर, देखो कैसे, 8 एक कम 8 और -1, तो 8 में से 1 जाएगा 7, 7/8, तो ये 900 ऐसे रख दो और ऊपर में हो जाएगा आपका 7/8। अब ये 8 एक कम 8 और +1, ये हो जाएगा 9/8, है ना। अब देखो 900 के लिए 900 लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है ना इसको वैसे ही रखो, गुना करके 7/8। नीचे वाले को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ये ऊपर 8 जाएगा नीचे 9 जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये है 8 और ये है 8 कट जाएगा। अभी नीचे 9 है और ऊपर में 900 है, 9 को अगर हम काटेंगे 900 से तो ये 100 आएगा। इस 100 को अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो ये मेरा 700 होगा। और ये 700 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। कब सर, जब आपको 12.5% का लॉस हो, तो आपका आंसर हो गया 700 रुपया में बेचेंगे तो 1250 रुपया का 1250% का हानि होगा। ठीक है ना, बेसिक है सर। अब आप फ्रैक्शन यहाँ पे इसलिए किए क्योंकि कैलकुलेशन उस परसेंटेज के रिस्पेक्ट में आसान होगा। वो भी टफ नहीं है, वो भी ख़राब नहीं है, वो भी अच्छा है, बट सर वहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा कम है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। एक में जोड़े और एक से क्यों घटा है, क्योंकि सर जो सेलिंग प्राइस होता है या तो 100% में जुड़ता है या तो 100% से घटता है। जुड़ता तब है जब प्रॉफिट होता है और घटता तब है जब लॉस होता है। ठीक है, 10% प्रॉफिट, 100 में 10 को जोड़ दो, और या तो 1 में 1/10 को जोड़ दो, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। वो पहले वाला परसेंटेज था, 100 में 10 को जोड़ना 110% हो गया, और 1 में 1/10 को जोड़ना ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया उसका। ठीक है, तो वही हमने किया कि 1 में इसके फ्रैक्शन को जोड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, इसलिए फ्रैक्शन लिए, क्योंकि 12.5% थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है। यहाँ तक देखिए, कहीं डाउट से तो पूछ तो नहीं सकते हैं, क्लास वगैरह में पूछ सकते हैं जो स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन क्लास करते हैं। लिख लीजिए इसको अच्छे से। ये हो गया सर यहाँ। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल at 1000, a person got a loss of 9 and 1/11%। एक व्यक्ति 9 सही 1/11% का लॉस करता है। 1000 में किसी वस्तु को बेच के उसको 9 सही 1/11% का लॉस होता है। तो बताइए कि वो कितना में बेचे, कितना में वो वस्तु को बेचे जिससे उसको 12.5% का प्रॉफिट हो।
12.5% का प्रॉफिट हो। देखिएगा सर, तो इसको सेंटेंस में लिखेंगे, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹1000 a person gets a loss of 9 and 1/11%. At what price the article must be sold so that the person gets a profit of 12.5%? किसी वस्तु को 1000 रुपया में बेचने पर किसी व्यापारी को 9/1/11% की हानि होती है, वो उस वस्तु को कितना में बेचे जिससे उसको 12.5% की लाभ हो। ठीक है ना। अब यहाँ देखो परसेंटेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं याद होगा तो इसको करते करते आपके कहीं ना कहीं हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि आपका हालत ख़राब हो। अगर आप बेसिक जानते हैं तो हालत कैसे ख़राब होगा सर। तो देखो ये आपका हो जाएगा एक में, इसका फ्रैक्शन पता है क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/11। तो सर आपको पता है कि जब प्रॉफिट लॉस होता है तो हम लोग 100 में से लॉस को घटाते हैं, या तो 100% में से लॉस परसेंट को घटाते हैं, या तो 100% की जगह में 1 लिखते हैं और इस परसेंटेज का फ्रैक्शन को घटाते हैं। तो 100% की जगह में 1 लिखेंगे, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे और 1/11 होगा। इसका सब्स्टिट्यूट देखो क्या है, अल्टीमेट होता क्या है, ये 100% में आपको घटाना है 9/1/11%। तो सर ये देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको करना थोड़ा आसान है, इसीलिए हमने क्या किया 100% की जगह 1 रख दिया, क्योंकि 100% की जगह पे 1 रख सकते हैं। और 9/1/11 का फ्रैक्शन होता है 1/11। अच्छा अब आपको क्या चाहिए सर, आपको चाहिए 12% का प्रॉफिट, और 12.5%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो सर प्रॉफिट चाहिए तो जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, हाँ 1/8। अगर लॉस बोलता तो सर यहाँ पे माइनस करते हैं। अगर लॉस, उसको फिर से लॉस चाहिए था, यहाँ लॉस हुआ, उसको 12.5% का लॉस चाहिए, तो अगर लॉस चाहिए तो माइनस करना। प्रॉफिट बोला है तो सर फिर से प्लस कर देंगे। अल्टीमेट होता क्या है कि 100% में हमने क्या करना था, प्लस करना था 12.5% का। पर आप सोचो कि इसका फ्रैक्शन, इसका कैलकुलेशन करना कितना कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया कि इस चीज़ों को कॉम्पैक्ट करने के लिए इसका सहारा लिया, है ना। इसको सॉल्व करना इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। तो आइए सर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1000, ये 8 को गुना करेंगे तो 8 एकम 8 प्लस 1 9/8, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 - 1 10/11, है ना। तो अब सर कैलकुलेट करते हैं, तो अब देखो ये हो जाएगा 9/11, यहाँ लिख दो 9/11, 9/8, और इसको उल्टा कर देंगे, नीचे वाला जो वैल्यू है ना ये जाकर पलट जाता है, 10/11 है तो 11/10 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे वो मेरा आंसर होगा। तो सर कैसे करेंगे देखिएगा, ये देखो आप क्या करो ना कि सबसे बेस्ट होगा आप इस 8 से काट दो इस 1000 को, ये 8 से काटेंगे ना ये कितने बार में कटेगा पता है, 8 एकम 8, 2 बचा 0, 8 दूना 16, ठीक है ना, 4 बचा 8 × 5 = 40। अब क्या करना है आप समझिएगा अच्छे से, आप लोग करिएगा घर पे, आपको होमवर्क देते हैं। 125 9 और 10 को गुना कर देना और 10 से भाग देना। तो सर ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, आप लोग करिएगा। हम पहले अभी आपका कॉन्सेप्ट सिखाने के मूड में हैं, पहले एक बार कॉन्सेप्ट सिखा दें और नीचे 10 से भाग दे देना, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा वैसा सेलिंग प्राइस जिसमें 12.5% का उसको क्या होगा, क्या हो जाएगा 12.5% का प्रॉफिट होगा। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अभी भी ये जो है ना, ये नंबर जो देखो ये 5 से कट रहा है, 5 दूना, और इसको भी 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। तो 25 9 11 और बटा में 2 ऐसे कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 25 × 9 × 11 बटा में 2।
कैलकुलेट करके हमको बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। मतलब अपने कॉपी में लिख लीजिएगा आप। अब आ जाइए सर, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस को समरी कर देते हैं, ठीक है ना। आइए अब पढ़ाने का हमारा देखो पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा उल्टा होता है। हम फार्मूला सबसे पहले बेसिक बता देते हैं, फिर लास्ट में फार्मूला लिखा देते हैं। फार्मूला आता है बेसिक से ही है। हाँ, तो सर याद रखिएगा, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसमें हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं, इसको क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में, जो भी हो आप समझ जाइएगा भावनाओं को। इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय जो भी हो, उल्टा आगे पीछे जो भी थोड़ा मात्रा लग जाती है समझ लीजिए। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। सीपी जिसमें हम किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं, जैसे उसको हम लोग 100% कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा, सीपी हमेशा 100% होता है। और एसपी क्या है, या तो हम उसको लाभ में बेचेंगे प्रॉफिट में, और या तो उसको लॉस में बेचेंगे, तो मेरा एसपी आएगा, है ना। अच्छा, अब एसपी दो तरह से आता है सर। एक एसपी आता है आपका प्रॉफिट से, दूसरा एसपी आता है लॉस से। तो अगर एसपी में प्रॉफिट होगा तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, और अगर सेलिंग प्राइस को अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं लॉस में, तो सीपी में से लॉस को घटा देंगे। ये फॉर्मूला हो गया एक बेसिक। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो आप सीपी अपने आप में 100% होता है। मान लो आपको 10% का लाभ हुआ तो उसको 10% जोड़ देना 100 में, तो ये हो जाएगा आपका एसपी का रेशियो हो जाएगा 110%, मतलब उसका परसेंटेज वैल्यू। अगर आपको 20% का लाभ होता तो आपका ये 120% होता। यही अगर आपको 30% का लाभ होता तो ये आपका 130% होता। सिंपल सी बात है, 100 में जोड़ देना है। यहाँ पर भी सीपी अपने आप में 100% होता है। 10% का अगर लॉस हो जाएगा तो 100 में से 10 को घटा देना, ये 90% होगा एसपी जब लॉस होता है। तो अगर मान लो 20% का लॉस होता तो ये 80% होता सर। अगर आपको 30% का लॉस होता तो ये 70% होता सर, ठीक है। आइए सर, और सीपी हमेशा अपने आप में 100% ही होता है सर। इन दोनों फार्मूला को लिख लीजिए, आगे आपको काम आएगा। अब आ जाइए सर, अब जब प्रॉफिट परसेंट निकालने का बात चले या लॉस परसेंट निकालने का बात चले तो कैसे निकालते हैं सर। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर लिख दीजिएगा। मान लीजिए 50 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 60 रुपया का प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखिएगा। मतलब ये प्रॉफिट रुपया में होगा आपका, ठीक है ना, कितना रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ। और नीचे में आप लिखिएगा सीपी, ये भी रुपया में होगा, कितना रुपया उसका दाम है सीपी। याद रखिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा सीपी पर ही निकलता है। और इंटू कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, इंटू कर देंगे 100%, तो आपका वो जो प्रॉफिट वाला रुपया है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज में, ठीक है ना। आइए सर, लॉस अगर करना पड़ेगा तो लॉस परसेंट यहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे लॉस का अमाउंट, मतलब कितना रुपया का लॉस हुआ, नीचे लिखेंगे सीपी, ये भी रुपया में होगा। और लॉस हो या प्रॉफिट दोनों हमेशा सीपी में निकलता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकलता है वो अपने आप में 100% होता है। तो सीपी अपने आप में 100% होता है। इंटू कर देंगे 100 और ये मेरा हो जाएगा लॉस परसेंट। सिंपल सी बात है सर, फॉर्मेट सेम होता है। अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट लिखना, लॉस निकालना है तो लॉस लिखना, ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए सर। मान लीजिए किसी वस्तु का दाम है 800 रुपया और आपने उस वस्तु पर प्रॉफिट कमाया है 80 रुपया का, ये लाभ है आपका। मतलब आप उसको बेचें, ऑब्वियस बात है, उसको बेचें कितना में, 880 में, है ना। तो आपको एग्जामिनर ऐसे दिया रहेगा कि 800 रुपया का सामान को 880 रुपये में बेच दिए, तो बताइए आपका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, आपको पता है एसपी माइनस सीपी करने पर, क्योंकि जब आपका लाभ होता है तो याद रखिएगा एसपी जो होता है वो बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है। देखो एसपी बड़ा है और सीपी छोटा होगा,
क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ कर आया है तो इसलिए ये बड़ा होता है। तो SP माइनस CP कर देंगे तो SP कितना हो गया सर 880 माइनस 800। देखो ये हम बेसिक बता रहे हैं आप लोगों को कि हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी सी भी दिक्कत हो। जिस स्टूडेंट को ये बहुत आसान लगता होगा ना उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए या स्पीड कर दीजिए इसको, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 80 रुपया, तो आपने यहाँ पे 80 रुपया कैलकुलेट कर लिया सर। जब 80 रुपया कैलकुलेट कर लिया तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए सर। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर में लिखा जाता है सर प्रॉफिट, इसको मिटा देते हैं हम। ऊपर लिखा जाता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है सर 80, और नीचे लिखा जाता है CP, CP कितना है 800 रुपया, और इंटू कर देते हैं 100, तो ये मेरा आ जाता है प्रॉफिट परसेंट। कैलकुलेट करें सर, इसको काटेंगे 2 0 से 2 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 10 बार में 10% का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। अब आते हैं सर लॉस के बारे में। लॉस कब होगा सर? मान लो किसी वस्तु को हमने 800 रुपया में खरीदा और उसको बेच दिया हमने 720 रुपया में। इस केस में ऑब्वियस बात से लॉस होगा। लॉस कब होगा? जब SP मतलब सेलिंग प्राइस कम होगा और CP ज़्यादा होगा, इस केस में मेरा लॉस होगा, ठीक है ना। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? अब लॉस इज इक्वल टू होगा CP माइनस SP। याद रखिएगा, याद करिए, वहाँ पर जब प्रॉफिट था तो वहाँ पे था SP माइनस CP, अंतर होता था बट SP बड़ा होता था। यहाँ पर SP छोटा है इसलिए ये बड़ा था तो SP माइनस CP करते थे। यहाँ पे SP छोटा है इसलिए CP माइनस SP करेंगे, है ना। जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, छोटा वाले को बाद में लिखते हैं। ये बड़ा है पहले, छोटा वाले को बाद में। तो ये दोनों फार्मूला का थोड़ा बारीकी चेंज होता है, देखिएगा अच्छे से, इसको ध्यान रखिएगा, नोट करके लिखिएगा स्टार्ट करके, ठीक है ना। आगे ये काम आएगा जहाँ पे SP दिया नहीं रहेगा, X मान के चलना पड़ेगा, तो आप 100 मतलब X को बाद में लिखेंगे या X को पहले लिखेंगे, वहाँ पर ये काम आएगा, ठीक है ना। पहले फ़िलहाल आप इसको इतना याद करके रखो कि ऐसा होता है। अच्छा, इस केस में आप लॉस निकालो तो लॉस परसेंट, लॉस निकालने के लिए आपको पता है CP 800 लिखेंगे और SP 720 लिखेंगे। तो 800 में से 720 को घटाएंगे तो 80 होगा। तो सर लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालना है तो सबसे पहले लॉस को लिखते हैं। कितना का लॉस हुआ? 80 रुपया का लॉस हुआ सर। किसके रिस्पेक्ट में? याद रखिएगा CP के रिस्पेक्ट में निकलता, हमेशा CP का रिस्पेक्ट में, SP के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा। अगर SP के रिस्पेक्ट में अगर मेंशन कर देगा तब निकलेगा, बट अगर नॉर्मल बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है तो आपको हमेशा वह CP के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो सर यहाँ कैलकुलेट कर लो, ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, 8 से काटेंगे तो ये 10% ही आएगा, बट सर 10% लॉस होगा, 10% का लॉस हुआ। तो सर यहाँ पर कुछ फार्मूला हमने आपको लिखाया था, उन सब को आप अच्छे से लिख लीजिए, आने वाले समय में ये काम आएगी, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग थोड़ा बेसिक समझ पाए होंगे सर, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे ये यहीं तक रखिएगा, ठीक है ना। ये चूँकि बेसिक है ना, हम आपको जस्ट पढ़ाना चाहते थे कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें आपने समझ लिया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपने समझ लिया। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, मतलब बेसिक फंडामेंटल। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो होगा आपका रेशियो, है ना, कि कैसे परसेंटेज का रेशियो से लिंक रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? परसेंटेज थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, मतलब अप्रॉक्सीमेट बेसिक तो सभी पढ़ लिया। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, और इसके बाद अब जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो हम लोग करेंगे सर रेशियो, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, 45 मिनट के आसपास आपका क्लास होगा। एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, चेष्टा जरूर करिएगा इसको समझने का, ठीक है। और जब हम इसको बोले ना, फिर से बता रहे हैं, जब हम इसको पढ़ाएंगे आपको, जब चैप्टर पढ़ाएंगे एप्लीकेशन प्रॉफिट एंड लॉस का, तब हाँ वहाँ पर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। और याद रखिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी को तोड़ जोड़ के बड़ी कॉन्सेप्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।